बैलेंस करें साहित्य और आर्थिक जो संकट आता है। नहीं, एक बात मैं बताऊं कि मुझे कभी जीवन में ईश्वर कृपा से आर्थिक संकट नहीं रहा है ना। वो नहीं इसलिए रहा कि पिता सरकारी नौकरी में थे, चाचा सरकारी नौकरी में, घर वे सब सिविल सर्विसेज का मेरा इतिहास है। वो चूँकि इसलिए भी नहीं लगता, मैं इसलिए बताऊँ लोगों को कि मैं जब गमछा बांध लेता हूँ, मैं गांव देहात की बात करता हूँ, तो एक तरह का परसेप्शन बनता है कि जो गांव देहात की बात करेगा, जो गमछा धोती मिट्टी है ना, गाय गोईठा गोबर की बात करेगा, वो जो गवई होगा वो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसमें दुनिया नहीं देखी। ऐसा बात नहीं है। मेरा पूरा खानदान सिविल सर्विसेज का है। मेरे पापा PCS भी, मेरे अंकल IAS हैं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी उस स्कूल में पढ़ने जा सकता था जहाँ पैसे और डोनेशन से एडमिशन होता है, लेकिन मेरा चयन है कि मुझे गांव में रहना। मेरा ये चॉइस है, मैंने ये चुना है कि मुझे गांव की कविताएं पढ़नी। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो ये इस बात को समझे कि गवाही होना मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा चुनाव है अपना खुद का। हाँ, तो कभी भी गांव का आदमी किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ तो हम पर दया कीजिएगा, नहीं भैया, अपना फैसला है। हाँ, हम महीना में 20 दिन आसमान में रहे नहीं, लेकिन फिर भी गोड़ पकड़ पंजा पकड़ ले रखे नहीं धरती पर। ये हमारी चॉइस है कि हम भोजपुरी में बोले, ये हमारी चॉइस है कि हम मैथिली में बोले नहीं, ये हमार चयन है कि हम मगही बोले नहीं, ये हमार चयन है कि हम छत्तीसगढ़ जाए नहीं तो हम कोशिश करें नहीं कि छत्तीसगढ़ी 4 गो बोली सीख के आई। ये मेरा चॉइस है। नहीं तो हम भी दून स्कूल, सिंधिया स्कूल, इसमें बुद्धि थोड़ा लगता, पैसा लगता है। तो पैसा से एडमिशन कहीं हो जाता, पढ़ के आ सकते हैं। हम पढ़े कहाँ, रानी सोनावती हाई स्कूल रोनीहाट, झारखंड जिला दुमका, फिर बाद में पढ़ने के सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहाँ से फिर दिल्ली आए, फिर सर्विस तैयारी की। तो आर्थिक संकट नहीं आया, लेकिन जिन लोगों के पास ये आर्थिक संकट है, मेरे जैसे कितने छात्र हैं जिनको आर्थिक संकट नहीं आता है ना। 100 में इस देश में जो निम्न मध्यम वर्गीय बच्चा है, वो साल 2 साल के बाद हर बच्चे को आर्थिक संकट आता ही है ना। 100 में 90 लोगों को आता है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तो ये दिक्कत है, वो है। लेकिन ये संकट हर आदमी के साथ है, लेकिन इस संकट के बीच में एक अच्छी बात ये है कि भारतीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में परिवार बहुत सपोर्टिव होता है। आपको ऐसा पिता, एक ऐसा चाचा मिल जाएगा, वो फूफा, एक मौसा मिल जाएगा, कहेगा तू कर तैयारी, हम पानी तोड़ा सकते। हर बार ट्रेन चढ़ाने वक्त बाप बोलता है, बाप यो खेत बचा जाई और 2-4 कट्ठा चल रख भर फरक। ये जो उम्मीद है, उस उम्मीद की धरती पर खड़े। मेरा गीत है, मैंने बिहार में BPSC के लड़कों के लिए गाया था। हाँ, अभी हमारा सवाल था ही, टपकते छत बदलने हैं किसी के आस का लड़का, बाबूजी के माथे कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, नीतीश जी आपके ही गाँव आपके राज का। तो ये जो लड़का है, जहाँ गंगा जी बहती है उसी के पास का। तो ये जो बाप की उम्मीद की आस पर जो उर्वर जमीन पर खड़ा लड़का लड़की है, इसको हार नहीं मानना चाहिए। NCERT की कुछ किताबें और जिंदगी का पिरामिड। एक सवाल, अभी आपने भाषा की बात की, मैथिली, भोजपुरी, सर नई शिक्षा नीति में एक बनाया गया नियम कि 3 भाषाओं का पढ़ाई कराया जाएगा नवोदय विद्यालय या हर राज्य में। अभी तमिलनाडु में सर रिसेंटली की घटना है कि वहाँ की सरकार बड़ा विरोध कर रही है 3 भाषाओं का, और वहाँ के लोग अगर किसी पोस्ट ऑफिस के सामने या बैंक के सामने हिंदी में लिखा है तो उस पर तारीफ लगा दे रहे हैं। क्या इस तरह से भाषा का अपमान होना जाएगा? दक्षिण भारत में हमेशा से भाषा एक राजनीतिक मुद्दा है। भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा का इतिहास आप जानते हैं। पहली बार जब भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया गया तो कौन सा दक्षिण भारत में राज्य बना कह रहे हो, जो आंध्र प्रदेश बनल, ठीक बा। और जो अनशन में जकर जान चल गई है कुल्लू राजू देखता है। ये सब पूर्वांचल का बिगड़, अभी भी PT का फैक्ट कितना सॉलिड है। जब हमारा 16 वर्ष के बाद याद है, तो कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर जहाँ राज्य बनते हों, वहाँ पर आज़ादी के समय से ही भाषा राजनीतिक मुद्दा है। तो वो अपनी राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहा है, उसको हिंदी भाषी अपने इमोशन पर नहीं लेता है। अभी वो कोई कंपनी है जिसका CEO खुद स्टालिन का विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम हिंदी के लिए काम करेंगे, है ना। और दूसरी भाषा के वो त्रिभाषा फार्मूला पर इसलिए राजी नहीं होगा कि पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी, दूसरी अंग्रेजी होगी, जैसे आप तीसरी भाषा के लिए जाएंगे आप हिंदी की तरफ आपको आना होगा। तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उस पॉलिटिकल मुद्दे को हमको दिल पर नहीं लेना।
तो इस तरह भाषा का अपमान जाए, भाषा का अपमान नहीं है, आदमी के इतना उल्टा सीधा सब उसे दिल पे काहे लेते हो सब छोटा बात। सवाल है लोगों का। बाप रे, भाषा का एक साहित्य के व्यक्ति से पूछा स्टालिन जाए। हिंदी खत्म कर देगा ना, ये तो संभव नहीं है। ये हम सवाल आपसे पूछे थे, आपका जवाब क्या आया ना, तो काहे इतना भावुक हो जाता रहा। नहीं, एक साहित्य के व्यक्ति से पूछा जाना आवश्यक है। नहीं, भाषा कोई खतरा नहीं। हाँ, भाषा को 5000 साल में खतरे नहीं हुआ, स्टालिन से खतरा हो जाए। उत्पल जी, भोजन भी होगा कि बोलते बोलते थक जाएंगे, बीमार पड़ गए हैं। गोरखपुर का आदमी देखिए बुलडोजर लेके खड़ा है माइक आप सिविल सर्विस की तैयारी कर चुके हैं सर, आप खुद देखे होंगे कि कितनी समस्याएं होती हैं, वैकेंसी कम है और लड़के जाते हैं। बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही आपके गृह राज्य है पहले का, अभी झारखंड में आप हो गए, वहाँ लाठीचार्ज करा दिया बच्चों को। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर ने आपकी कविता को रिट्वीट करा था। कैसे देखेंगे इसको आओ करके देखते हैं कि क्या कर रहा है सरकार। कोई भी दुनिया की हुकूमत हो, छात्रों के साथ अगर इस तरह व्यवहार करेंगे तो उसको कैसे देखेंगे। और ये बिहार झारखंड की समस्या नहीं, मुल्क की समस्या है। विद्यार्थियों के साथ जिस तरह से हो रहा है, परीक्षा में जो धांधली है, उन सबसे निपटने जरूर हर राज्य के साथ। हमारे साथी हैं, उनका एक फरमाइश है कि रील बनाने वाले लड़के ने तुरंत सुना है। अच्छा, एक सवाल का पैसा लेते हैं। एक डार्क हार्ट के सवाल